हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये बोलता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 क्या बोलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी कि हमारी पार्लियामेंट जो भी हमारे लिए लॉज वगैरह बनाती है वो सब किस में वेस्टेड होते हैं? प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ना बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के जो हमारा लॉ है वो एक्ट नहीं बनता है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है बोला गया है कि वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। इसने कहा है कि जो एक्सरसाइज जो मतलब प्रेसिडेंट है जो काम करता है या तो वो डायरेक्टली करेगा, इनडायरेक्टली करेगा या फिर उन ऑफिसर्स के थ्रू करेगा जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे। और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनिस्टर्स। उसके बाद जो आर्टिकल 53(1) है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि जो आर्टिकल 53(1) है वो बिना आर्टिकल 74 के नहीं पढ़ा जाएगा। मतलब अगर हमें आर्टिकल 53(1) को समझना है तो हमें उससे पहले आर्टिकल 54 को समझना पड़ेगा, जो क्या बोलता है? प्रेसिडेंट शेल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसको हमेशा, शेल बोला है यहाँ पर, हमेशा एड और एडवाइस से यानी कि सलाह और मशवरा से ही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नॉमिनल हेड है। अब जानते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। इसने बोला है कि हम मतलब प्रेसिडेंट के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो हेड करेगा। उसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी हर बात पर। हाउएवर प्रेसिडेंट में सेंड द एडवाइस बैक। प्रेसिडेंट जो है वो मतलब जो उन्होंने सलाह दी है उसको वो उसको वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन अगर वो सलाह, वो मशवरा उन्होंने अगर वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पर काम करना ही पड़ेगा। जैसा कि इसमें बोला गया है, बट शेल एक्ट इन द अकॉर्डेंस टू द एडवाइस सेंट आफ्टर रिकन्सिडरेशन, यानी कि अगर रिकन्सिडरेशन के बाद भी वो सलाह मशवरा जो एडवाइस है प्रेसिडेंट को वापस भेजी जाती है तो उसको एक्ट करना ही पड़ेगा। शेल लिखा गया है। अब जो ये शेल वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद बदला गया था। इससे पहले यहाँ पर विल था। इसका मतलब क्या होता है? विल क्या डिनोट करता है? विल ये डिनोट करता है कि प्रेसिडेंट की इसमें डिस्क्रिशन आ जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो उससे काम करे या ना करे। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था, लेकिन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये चेंज हो गया था। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्ट, मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है हम उसको डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि MP MLA वगैरह होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ही क्यों होता है प्रेसिडेंट का? जो कि वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, फिर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। और अगर प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का दोनों का अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे तो टू सेंटर्स ऑफ पावर हो जाएंगे। इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। उसके अलावा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, बर्डन पड़ता है किस पर? हमारे इलेक्शन मशीनरी पर। उसके बाद मेथड क्या होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का? मेथड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिसमें MP MLAs के वोट की वैल्यूज़ अलग होती है। हर स्टेट के हिसाब से उनकी काउंटिंग अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं? जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 35 ईयर्स एज उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और हाँ वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्ट करने के लिए, यानी कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि उसके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जो एक मेंबर
ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। उसके अलावा वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए अंडर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज़, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए? वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, कम से कम 25 ईयर्स एज उसकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा वो वोटर मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री, यानी कि जो इंसान 18 साल से उम्र के ऊपर का है और वोट दे सकता है वो भी मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट ही एंटर्स इन ऑफिस, यानी कि जिस दिन वो अपने ऑफिस में पहली बार जाता है वहाँ से लेकर 5 साल तक उसका टर्म होता है पूरा। उसके अलावा ही एड्रेस इज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, अगर उसको इस्तीफ़ा देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। उसके अलावा ही कैन बी रिमूव्ड, ही और शी कैन बी रिमूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसको रिमूव भी कर सकती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। लेकिन यूएसए और फ्रांस, अगर हम यूएसए और फ्रांस से कंपेयर करें तो जो इम्पीचमेंट है वो पर्सनल कंडक्ट पर भी हो सकती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, इम्पीच करने के लिए, जो है वोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, यानी कि हम कब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएंगे, इसके लिए 2 सिनेरियो हैं। इन केस ऑफ वैकेंसी कोज्ड बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जैसे कि प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है तो हम इलेक्शन कराएंगे ही। तो अगर मतलब उसकी टर्म पूरी हो जाती है तो जो इलेक्शन है वो उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि जो प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट ना रहे। इसीलिए जब पहले प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले दूसरा का जो इलेक्शन है वो पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर वैकेंसी होती है डेथ से, रेजिग्नेशन से, इम्पीचमेंट से और अदरवाइज, तो इलेक्शन शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल, इलेक्शन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराना चाहिए। नो लेटर द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ द वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी आने के 6 महीने के अंदर अंदर हमको वो इलेक्शन करा लेना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था अदरवाइज। इस अदरवाइज वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रेसिडेंट बिकम डिसक्वालिफाइड इन होल्ड ऑफ ऑफिस वेयर हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड भी हो जाता है तो भी यही कंडीशन लगेगी, यानी कि इलेक्शन वॉइड हो जाएगा तो प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी, तो उसके 6 महीने के अंदर हमको इलेक्शन कराने चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। प्रेसिडेंट की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।